मतलब नहीं, मतलब बापूजी क्या है, वो दया ने मुझे फोन करके बोला कि दुकान से आते वक्त जरा गोगी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आएंगे। तो मैंने वही बागा को बोला कि जा भाई दुकान से कोई खिलौना लेके आ, तो बागा ये खिलौना लेके आया बापूजी। अरे दया तू खड़ी क्या है, बापूजी को भूख लगी, जल्दी थाली परोस। हाँ हाँ हाँ, चलो गोगी बेटा खाने बैठ जाओ। आओ आओ। बेटा बेटा बस बस बेटा, अभी दे दे ये। अंकल अंकल प्लीज। मेरी बात सुन बेटा, इसमें खाना गिरेगा ना तो बिगड़ जाएगा बेटा। आजा खाना खाने बैठा। अरे 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 गिरे गिरे, अरे 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 गोगी बेटा खाने के लिए ऐसे टेबल पर नहीं बैठते, यहाँ कुर्सी में बैठते हैं। आंटी मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। गोगी छोटी ने बहुत लाड से पाला है गोगी को। ला बेटा ये लो। सरसोदा। गर्मा गर्म दाल मखनी भी आ गई। अरे वाह, ले लो, मैं परोसती हूँ। लो गोगी बेटा दाल मखनी। मस्त है दया आंटी। थैंक यू बेटा। लो ना बापूजी। वाह देवा वाह, मजा आ गया। तो मक्के दी रोटी और सरसोदा साग। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। गोगी बेटा बराबर खाना खाया ना? हाँ दया आंटी मजा आ गया, थैंक यू। अभी बापूजी के साथ जाके टप्पू के रूम में सो जाओ। नहीं दया आंटी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोता हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। हाँ बेटा। वाह शाबाश गोगीरा, शाबाश शाबाश। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं अंकल? सोने रात हो गई ना बेटा। बेटा चलो अभी टेबल पर से नीचे उतरो और सो जाओ। चलो। नहीं नहीं, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती, और सोने से पहले मुझे कल की एग्जाम की रिवीजन भी करनी है ना। अंकल चलिए मुझे रिवीजन कराइए। भाई क्या देख क्या रहा है बेटा, चलो पढ़ाई करो। हाँ अंकल। अरे क्या कर रहा है बेटा? अंकल रिवीजन शुरू करने से पहले ब्यूगल बजा रहा हूँ। पढ़ाई के पहले या पढ़ाई के बाद कोई ब्यूगल बुगल पिपुड़ी बिपुड़ी कुछ बजाने का नहीं, समझा? पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या अंकल? अंकल एक बात बताओ, बोलिए। इस साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। क्या अंकल आप भी कितने हंसाते हो। लेकिन अंकल बताइए ना, साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? बेटा साइंस को साइंस कहते हैं, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है अंकल। क्या? साइंस में भी पुरानी बातें होती है और हिस्ट्री में भी पुरानी बातें होती है, तो साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। तो अंकल जवाब दीजिए ना। हाँ बेटा पहले जवाब बनाने तो दे। मतलब क्या है कि ये सवाल का जो जवाब है ना बहुत अटपटा है, तो तुझे समझ में आए ऐसी सीधी सरल भाषा में मैं जरा जवाब बना रहा हूँ। तो जैसे जवाब बन जाएगा ना मैं फिर हंस दूंगा, मतलब तुझे बता दूंगा। हाँ? ठीक है अंकल बनाइए। सुन, ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना। विषय? ये सब विषय है, साइंस और हिस्ट्री और भूगोल ने वो सब सब्जेक्ट्स? हाँ वो हमारी ऊंची भाषा में उसको विषय बोलते हैं। तो ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना,
तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले थे। अभी लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आ गया, लाइन में आगे खड़ा था ना, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। अभी फिर जब साइंस की बारी आई तो नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था, साइंस। अभी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है, फिर एक ही नाम से दो अलग विषय गड़बड़ हो जाएगी ना सब बच्चे लोग में। तो फिर सबने इसे बैठक मिलाई और फिर बहुत गहन वो लोग ने सोचा क्या करे करके फिर वो लोग ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है वो रहने दो, साइंस को भी ये बच्चा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए भाई, मान जाना यार, हैं? एक ही बच्चा अभी सेटलमेंट करते हैं तो साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता है, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री। हाँ, खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है, समझा? वाह अंकल, आप तो कितने पढ़े लिखे हो, आपको साइंस का कितना नॉलेज है। जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। छी, अरे अय्यर अंकल को तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को बताना मत बेटा, लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात कर रहे हो अंकल, सोसाइटी में किसको पता ही नहीं है। ए बेटा, मुझे क्या है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। तो मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं? नहीं बेटा नहीं, मेरे मुंह से या किसी और के भी मुंह से मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है बेटा। वाह अंकल, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, अभी रात बहुत हो गई, सो जाओ, चलो। नहीं अंकल, अभी तो रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेटा जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। हाँ अंकल। अंकल। हाँ बेटा, इधर ही हूँ, बोलो बोलो। अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? बेटा तू तो कह रहा था तेरी पढ़ाई हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। तो फिर ऐसा अतरंगी सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बस ये दो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, बताइए ना अंकल। अंकल आराम से, मुझे समझ में आए ऐसा आसान जवाब बना के बताइए। वो तो बराबर है बेटा, लेकिन ये दो सवाल के जवाब इतने अटपटे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं ना सरल भाषा में उसको तुझे समझाने की, तो समझ नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि क्या है, मेरी भाषा एकदम बहुत ऊपर की है। क्या मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ ना, वो ये अंकल वो सब ऐसे लोगों को। अरे हाँ, ये अच्छा है, बराबर है, मैं बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे तुम जैसे बच्चों को सिखाता है वो तुझे बराबर समझा पाएगा। भिड़े अंकल को मैं बोलता हूँ आके तुझे समझाए, ठीक है? अंकल, यू आर रियली वेरी ग्रेट। अरे बेटा, उसमें क्या तेरा काम हो जाना चाहिए बस, तू खुश तो मैं खुश है। एक मिनट, भिड़े अंकल को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। जरा भिड़ा को फोन देंगे? नहीं, ये घर पे नहीं है, वो उनके काका को मिलने गए हैं। कुछ अर्जेंट काम था? नहीं वैसे मतलब नहीं, ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हाँ, चालेल सर। अरे बाप रे बेटा, भिड़े अंकल तो बाहर गए हैं, अभी कौन है जो तुझे समझा सकता है तेरी भाषा में? अंकल, आपके वो स्टूडेंट नहीं समझा पाएंगे? कौन? अय्यर अंकल। अरे हाँ, वो मेरा होशियार विद्यार्थी है, बराबर, वो तुझे ये बराबर समझा पाएगा। ठीक है, मैं
लेकिन गोगी बेटा, अय्यर अंकल को मैं फोन करूं और वो इधर आए तो उनके सामने जो हमने अभी बात की ना वो करना मत है ठीक है। कि मैंने उनको सब सिखाया साइंटिस्ट कैसे बनने का वो सब है? क्योंकि क्या है। हाँ, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? हाँ बेटा शाबाश तू भी बहुत होशियार है बेटा है। मैं तो कहता तू भी आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा थैंक यू अंकल। अरे बेटा बेटा एक काम कर, तू ये 2 सवाल छोड़ के बाकी का जो है ना वो सब पढ़ाई करने लग। तब तक मैं जरा बाहर जाके फोन करके आता हूँ अय्यर भाई को। तू डिस्टर्ब ना हो ना इसलिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ बेटा है? पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ओके अंकल। जेठालाल, हेलो। हाँ हेलो अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अय्यर भाई आपको साइंस के बारे में कितनी जानकारी है? हैं? कितनी जानकारी है मतलब? जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या तुमको रहेगा? अरे बराबर है भाई, इसीलिए तो आपको फोन किया जानकारी है ना? है ना का मतलब? नहीं क्या है, इधर वो गोगी की कल साइंस के एग्जाम है तो उसको एक तो भारी सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि अगर आप आके उसको जरा थोड़ा समझा देना साइंस के बारे में तो क्या बच्चा पास हो जाएगा। और अगर वो पास हो गया तो बच्चा आपको खुश होकर बुआ देगा, दुआ दुआ देगा। नो प्रॉब्लम जेठालाल, साइंस समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तो आपके बाएं हाथ की इधर सख्त जरूरत है। आप अभी कभी अपना बायां हाथ लेके इधर आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? ओके जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। अच्छा यार भाई, हाँ एक और बात, बीच बीच में गोगी पढ़ाई के अलावा और कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब मत देना कि आपको साइंस किसने सिखाया, किसके हाथ के नीचे आप साइंटिस्ट बने, वो सब। फिर उसमें क्या नाम आपका आएगा कि अय्यर भाई ने ठीक से पढ़ाया नहीं, आलतू फालतू बात करते रहे, उसमें बेचारा बच्चा फेल हो गया। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं तब समझ गया जेठालाल, डोंट वरी। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, अभी टाइम वेस्ट मत करो फोन पे। बबीता, बबीता, हाँ बोलो। बबीता कल गोगी का साइंस का एग्जाम है। वो जेठालाल से साइंस के सवाल पूछ रहा है। अब जेठालाल को साइंस के बारे में क्या मालूम, तो उसने हेल्प के लिए मेरे को फोन किया। तो मैं वो गोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। ओके फाइन। ओके जेठालाल, इधर है गोगी। आ गए? हाँ। अरे गोगी, आ गए? हाँ अंकल। देख साइंस के राजू गाइड आ चुके हैं, अभी इनसे तू जो मर्जी सवाल पूछ, हैं? हाँ बिंदास पूछना, जा आओ गोगी, आजा आजा। अरे अय्यर भाई आइए आइए, बबीता जी नहीं आए? हाँ बबीता जी को भी साथ में लाना था ना। हाँ जेठालाल तुमने मुझे गोगी को साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया ना, हाँ तो फिर उसमें बबीता यहाँ आकर क्या करेगी? अरे आप गोगी को साइंस पढ़ाते तो बबीता जी आराम से बैठ के बातें करते दया के साथ। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलो गोगी, तुमको साइंस में क्या कंफ्यूजन? अय्यर भाई आप गोगी को पढ़ाइए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ तो जा बना बना लेके आना। हाँ। अरे गोगी बताओ क्या कंफ्यूजन? अंकल ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? गोगी ये तो बहुत सिंपल सवाल है। न्यूटन मेरे जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो? गोगी बेटा ये क्या बोल रहे हो? अगर अय्यर अंकल बड़े साइंटिस्ट होते तो उनका नाम भी बुक में होना चाहिए ना? वाह वाह बेटा वाह। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं नहीं बच्चे की बात में दम है। क्या दाम है, क्या दाम है? अय्यर भाई आपने बोला कि नूतन भाई आपके जितना बड़े साइंटिस्ट है, तो अभी उनका नाम किताब में लेकिन आपका नहीं है, ऐसा क्यों? जेठालाल सबसे पहले यह समझ लो कि वो न्यूटन नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन। अरे तुमको मालूम भी है न्यूटन कौन था? अंकल आप किसको पूछ रहे हो? गोगी नहीं बेटा, सॉरी अंकल सॉरी।
अय्यर भाई आपको तो मालूम है ना वो कौन थे? मेरे को तो मालूम ही होगा ना जेठालाल। बस तो फिर बच्चे को समझाओ, कल उसका एग्जाम है। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। हाँ तो सुनो, न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। अब समझा गोगी अय्यर अंकल का नाम किताब में क्यों नहीं है? उन्होंने खोज की इसलिए उनका नाम है, लेकिन अय्यर अंकल ने आज तक कोई खोज नहीं की है, इसलिए उनका नाम किताब में नहीं है। जेठालाल, मैंने क्या खोज किया है, क्या खोज नहीं किया, ये जानने के लिए मुझे बुलाया है या गोगी को पढ़ाने के लिए बुलाया है? अय्यर भाई लीजिए, लीजिए चाय। चाय? सॉरी सॉरी, कॉफी कॉफी। वो टप्पू के पापा के लिए रोज चाय बनाती हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान पर चाय चढ़ गई है। ओके ओके, थैंक यू। आप पीछे ना। ओके, नाउ गोगी, आई विल एक्सप्लेन यू गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो ये बताओ कि हम लोग कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं, वो तो है, लेकिन किस प्लेनेट पर है? अर्थ। करेक्ट। हाँ, तो जेठालाल, अर्थ का मतलब मालूम है तुमको? हाँ मालूम है। क्या? अनर्थ का विरोधाभासी शब्द अर्थ। क्या जेठालाल? अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। मालूम है, मजाक कर रहा था मैं। तो समझे ना दया, अर्थ। हाँ हाँ, अर्थ का अर्थ पृथ्वी। हाँ, आगे। देखो गोगी, यह जो हमारी पृथ्वी है, इसमें बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जिसके कारण कोई भी चीज हम ऐसा ऊपर आकाश में फेंकेंगे ना, तो वापस नीचे खींची चली आएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ? और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब गोगी, मैं तुमको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है? ये जो तुम्हारा पेंसिल है, इसको मैं ऊपर फेंकेगा तो ये वापस नीचे आएगी। देखो, इसी को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, समझा? लेकिन अंकल, मुझे कोई चीज ऊपर फेंकनी ही नहीं है, तो मैं ग्रेविटी की पढ़ाई क्यों पढ़ूं? देखो गोगी, तुम कोई चीज फेंको या मत फेंको, साइंस का रूल सबको पढ़ना कंपलसरी है, समझे? गोगी, तुमको मालूम है कि साइंटिस्ट न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया? नहीं। नहीं, मैं बताता है। एक दिन क्या हुआ कि ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। क्यों? देखो गोगी, वो वहां पर क्यों बैठे थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके वहां पर बैठने से हमको जो फायदा हुआ है वो जानना जरूरी है। हाँ तो सुनो, एक दिन जब साइंटिस्ट न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक एप्पल डाली पे से टूटकर उनके सर पर गिरा। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, ये एप्पल डाली पे से टूटकर नीचे क्यों आया, ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया? ये पृथ्वी पर ऐसा क्या चीज है जिसने एप्पल को खींचकर धरती पर लाया? तब जाके उन्होंने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया। अच्छा हुआ नूतन भाई सफरजन के पेड़ के नीचे बैठे थे, नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, वरना उनके सर पर सफरजन के बदले नारियल गिरता ना तो उनकी याददाश्त चली जाती, और हम लोगों को नीचे से ऊपर फेंकी हुई चीज वापस नीचे ही क्यों आती है, उस बात का ज्ञान ही नहीं मिलता। अंकल, यानी कि हम जो भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ ही जाएगी। हाँ, करेक्ट है। एक मिनट अंकल। कहाँ जा रहे? अय्यर भाई, अब कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। बराबर है? फर्स्ट क्लास। अंकल, ये देखो। ये देखो। अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? दोस्तों,
हमारे शेर पुत्र गोगी ने सिर्फ जेठालाल को ही नहीं, अपने जबरदस्त बाउंसर से साइंटिस्ट अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भाई अय्यर उसे समझा रहे थे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन लॉ ऑफ गोगी ऐसा निकाला गोगी ने कि खुद अय्यर कंफ्यूज हो गए। अब माने तो क्या माने भाई, बच्चों के सवाल बड़े पेचीदा होते हैं और कई बार तो इतने अटपटे कि दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनका उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए बच्चों को सवालों का पिटारा कहा जाता है। अब देखना यह है कि गोगी साइंस के नए नए सवाल करते हैं अय्यर से, उन्हें उलझाते हैं, या अय्यर गोगी को मात दे देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी होगा होगा बड़े हंगामों के साथ। और यकीन मानिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन लॉ ऑफ लाफ्टर हमेशा ऊपर रहेगा। सो बेतहाशा लाफ्टर के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? ये कैसे हो गया? मैं समझ गया ये क्या हो गया। हमारे घर में गुरुकर्षण का बल नहीं है। क्या बोल रहा है जेठालाल तू? पूरी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अंकल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने चीटिंग की है। अय्यर भाई, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेचारे छोटे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या चीटिंग की इसने इसमें? इसने गम या कोई चिपकाने वाला चीज लगाकर उसको ऊपर जोड़ा, इसलिए वो चिपक गया है ना? अय्यर अंकल, आपने तो मुझे पकड़ लिया। बेटा, पढ़ाई के वक्त ऐसी मस्ती नहीं करते हैं। अय्यर अंकल पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम उनसे मस्ती कर रहे हो। सॉरी दया आंटी, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं भी सीरियसली पढ़ूंगा। चलो अंकल, मुझे पढ़ाइए। अय्यर भाई, आप शांति से बैठ के पढ़ाइए, तब तक दे मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। ठीक है। चलो ओके। अय्यर भाई, मैं आपको दूसरी कॉफी बना देती हूँ। अरे नहीं दया भाभी। अरे क्या नहीं, चलेगा चलेगा, सब चलेगा, मैं बना के लाती हूँ। हाँ तो गोगी, तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बोलो। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये गोगी के ऊपर फेंकी हुई आइटम नीचे क्यों नहीं आ रही है। वैसे जेठालाल तुमने बिल्कुल सच कहा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, असल में बच्चे नहीं, हमारे बाप ही हैं। उनके दिमाग की दौड़ तक कोई नहीं पहुंच सकता भाई। सही बात है, आजकल के बच्चे बहुत शार्प होते हैं, हर जवाब में से 2 नए सवाल ढूंढ लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे हैं, उनसे बचें। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मणि, नमस्कार। ओह, आइए। अरे यावे यावे शिक्षक महोदय, आपल्याला मानेचा मुजरा। जेठालाल मानेचा नहीं, मानाचा मुजरा। लेकिन किस लिए भाई? अरे भाई, अय्यर भाई भी आ गए ट्यूशन निपटा के। ट्यूशन निपटा के मतलब? अय्यर, तुमने ट्यूशन पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? अरे भाई, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? अरे अरे मास्टर साहब, टेंशन घेऊ नका। ओके, गोगी की कल एग्जाम है ना साइंस की, तो उसको 1-2 सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपके घर पे फोन किया था, लेकिन माधवी भाभी ने बोला कि आप काका को मिलने गए। तो फिर मैंने अपने गोकुलधाम सोसाइटी के साइंटिस्ट को फोन किया और उनको मंगवाया, मतलब बुलाया कि गोगी को जरा भाई साइंस का जो भी है 2-3 सवाल उसका जरा उसको क्या है निराकरण कर दो ना भाई। क्या बात है अय्यर, तुमने गोगी को साइंस पढ़ाया? भाई अय्यर से ही पूछ लेते हैं ना कि गोगी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताइए बताइए। पूछो मत मैदा साहब, मैं क्या बताऊं आपको। 15 मिनट में गोगी ने मेरे को साइंस के ऐसे सवाल पूछे कि मेरा साइंस का पूरा नॉलेज हिल गया। इसीलिए कह रहा था ट्यूशन निपटा के आ गए। अच्छा। पर आत्माराम, हेड्स ऑफ टू यू कि तुम इतने सारे बच्चों का ट्यूशन कैसे लेते हो? अरे अय्यर भाई, इसीलिए तो मैंने भिड़े मास्टर को पहले ही मानेचा मुजरा देऊन टाकला। अरे मानेचा नहीं, मानाचा मुजरा। मानाचा पण चल ना। पर वाकई में हम लोग बहुत खुश नसीब है कि भाई हमारी सोसाइटी में ऐसा एक धैर्यवान शिक्षक रहता है। सही बात है। धैर्यवान मतलब बच्चों को कितना पेशेंस से पढ़ाता है।
ही इज अ पेशेंट टीचर। करेक्ट। अरे भाई ये सब बच्चों को पढ़ाना बहुत धैर्य का काम है। भाई हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव शिक्षक। सही बात है। अब पता चला भाइयों कि शिक्षक को कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ट्यूशन क्लास चलाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। ओहो हो। बेटे हमें तो आज तक यही जानकारी थी कि तुम सिर्फ माधवी भाभी के साथ पापड़ बेलते हो। हमें ये नहीं पता था कि ट्यूशन में बच्चों के साथ भी पापड़ बेलते हो। सही बात है। अच्छा भाई भिड़े, ये गोगी कल साइंस का जो पेपर है वो बराबर ठीक से देगा ना भाई? हाँ जेठालाल, तुम उसकी चिंता मत करो, वो शरारती जरूर है लेकिन एग्जाम बराबर दे के आएगा वो। नहीं वापस के आज अय्यर भाई ने भी उसको ट्यूशन दिया है ना, तो थोड़ा जय जय मजाक कर रहा हूँ अय्यर भाई। अरे धन्यवाद, थैंक यू। हाँ भाई लाओ लाओ लो भाई आइए। अरे हाँ भिड़े, रोशन भाभी का कोई फोन आया कि नहीं? आराम से पहुंच गए हैं ना वो? हाँ वो बराबर पहुंच गए। चलो सोडी के बाबूजी की मन्नत पूरी हो जाएगी, उनका टेंशन दूर हो गया। उनका टेंशन तो दूर हो गया पोपटलाल, अपने सोसाइटी में कल से एक नया टेंशन शुरू हो जाएगा। कौन सा? अरे भाई भूल गए, कल बच्चों के आखिरी एग्जाम है, वेकेशन शुरू हो रहे हैं। जेठा भाई कल गोली और टप्पू आ जाएंगे। अरे क्या बताऊं आतिफ भाई, दया तो कब से टप्पू की राह देख रही है। पता नहीं उसने कितनी चीजें बना कर रखी है, उसके लिए बनाने वाली है को थेपला और खाखरा और न जाने क्या क्या। 2-3 दिन से टप्पू आएगा तो उसे ये खिलाऊंगी, उसको वो खिलाऊंगी, वो कितना बोल रही थी। जेठा भाई मैंने भी गोली के लिए बहुत सारे होटल्स के मेनू मंगा के रखे हैं। रोज पार्टी करेंगे, वेकेशन में है जी यार। चलो भाई कल की कल सोचेंगे, अभी बहुत देर हो गई, अब घर पे चलते हैं, ठीक है? चलो भाई चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चल भाई अब्दुल, गुड नाइट भाई अब्दुल, गुड नाइट गुड नाइट। चला 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 चला, हाँ ये लो भाई, आइए। कल बच्चे आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे अरे गोगी बेटा तो अभी तक सोया नहीं? चलो चलो सोने का टाइम हो गया, टीवी देख रहे तो भी इधर बैठ के। बंद करो टीवी, चलो। अंकल अभी यहाँ बैठ जाओ ना, मस्त कार्टून फिल्म है। बेटा कल तुम्हारी एग्जाम है? और तुम इधर कार्टून देख रहे हो? चलो बंद करो टीवी। नहीं अंकल। अरे इधर बेटा, नहीं प्लीज। अरे दया, आई हाँ बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कल इसकी एग्जाम है और ये यहाँ बैठ के कार्टून देख रहा है। इसको बोल रहा हूँ टीवी बंद कर, तो सुन नहीं रहा है, रिमोट ही नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरा राजा बेटा गोगी, चलो चलो बेटा, कल स्कूल जाना है ना, कल तो आखिरी एग्जाम है, फिर छुट्टी ही छुट्टी। फिर गोगी कितना भी कार्टून देखे उसे कोई नहीं रोकेगा। सच आंटी? हाँ बेटा। और बेटा कल तो मेरे टप्पू भी वापस आ जाएगा, तो पूरी टप्पू से ना मिलके आए ना धुंगा मस्ती करना, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, एग्जाम है ना बेटा। बेटा अभी तुम दूध पी लो, फिर ब्रश करके सो जाओ। हाँ आंटी। थैंक यू। थैंक यू। अरे गोगी। हेलो हेलो जेठा भाई, रोशन बोल रही हूँ। सेब जी केम छो? अरे मजामा रोशन भाभी, आप कैसे पहुंच गए ठीक से अमृतसर? हाँ टड्डन अच्छे से पहुँच गई। जेठा भाई मेरा गोगी कैसा है? आप लोग को सटा तो नहीं रहा है ना बाबा? अरे गोगी तो एकदम शांत बच्चा है रोशन भाभी, वो कैसे किसी को सता सकता है? मारो डायो डिक्रो। अच्छा अपना सोटी कैसा है? सोटी जेठा भाई रोशन तो अपने दोस्तों के साथ लंगर की तैयारी करने गया है। अच्छा उसका मेरी याद देना। हाँ हाँ चौकस। जेठा भाई जरा गोगी से बात करा दीजिए ना। हाँ जरूर, अब भी इधर था, अब भी वो अंदर गया, 1 मिनट बुला देता हूँ। अरे गोगी, अरे तेरी मम्मी का फोन है गोगी। अंकल मम्मी हाँ। मम्मी मम्मी आप कैसे हो? ताऊ जी कैसे? दादाजी कैसे? पापा कैसे?
गोगी टिकरा बड़ा मजा मचे। सब तेरे को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। मैं भी सबको याद कर रहा हूँ। गोगी, तू जेठा अंकल और दया आंटी को सता तो नहीं रहे ना टिकरा? नहीं मम्मी, मैं किसी को नहीं सता रहा हूँ। वेरी गुड। गोगी, कल के एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ मम्मी, तुसी फिक्र मत करो। इस बार साइंस में 100 में से 110 ले आओगा। हाँ, शाबाश शाबाश। देख दिकरा, मैं और तेरे पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तू किसी को परेशान नहीं करना, हाँ? ओके मम्मी। लव यू दिकरा। आई लव यू टू मम्मी। चल जल्दी से दया आंटी को फोन दे। 1 मिनट। आंटी। हेलो, और रोशन भाभी, आप अमृतसर सही सलामत पहुंच गए? हाँ, अच्छे से पहुंच गई। डेविन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप गोगी का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म है। आप गोगी की बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ? अच्छा डेविन, मैं फोन रखती हूँ। बाय, आओ जो। हाँ, बाय। चलो बेटा, सो जाओ। हाँ। अरे 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 ओ भाई ओ अरे 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 गोगी, अरे क्या तू ताली बजा रहा? अरे क्या कर रहे बेटा? ये पलंग सोने के लिए होता है, इस पे कूदा कूद क्यों कर रहा है? अंकल, मम्मी से बात करके मजा आ गया, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आप बेटा बेटा बराबर है, लेकिन पलंग पे कूदा कूद करके सेलिब्रेट नहीं करते बेटा। हाँ, शांति रख जरा। लेकिन अंकल, मैं तो अपने घर पे ऐसे ही करता हूँ। गोगी बेटा, अभी सोने का टाइम हो गया है। चलो बेटा, सो जाओ। ओके आंटी। अरे वाह, शाबाश। ये क्या है? क्या शाबाश? ओ बेटा, ये क्या तू ऐसे बीच में सोएगा? अंकल, मैं अपने घर में मम्मी पापा के साथ ऐसे ही सोता हूँ। शाबाश। गोगी बेटा, तुम्हें जहाँ सोना हो वहाँ सो जाओ बेटा। ओके आंटी। क्या शाबाश? ये बीच में सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे? आप यहाँ, मैं वहाँ। चलो मैं आती हूँ। क्या हुआ? टप्पू पापा, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर गोगी रो क्यों रहा है? अरे मुझे क्या पूछ रही है? वो रो रहा है, उसको पूछ। सॉरी। गोगी, ओ बेटा, क्यों रो रहा है बेटा? आंटी, अंकल ने लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद होती है ना तो मुझे डरावने सपने आते हैं। ओ, कोई बात नहीं हो बेटा। अंकल, सॉरी, मतलब टप्पू के पापा, आप लाइट बंद मत करना, चालू ही रखना। अरे लेकिन लाइट चालू रखूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, उसका क्या? अरे वो सो जाएगा, फिर आप लाइट बंद कर देना। चलो मिलते हैं। चल अभी बेटा, क्या सोचा? अंकल, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे कोई कहानी बानी नहीं आती है, सोचा चुपचाप। टप्पू के पापा, आप गोगी को क्यों रुला रहे हो? अरे भाई, मैं नहीं रुला रहा हूँ, अपने आप शुरू हो जा रहा है। सॉरी सॉरी। गोगी बेटा, क्या हुआ? बिट्टू क्यों रो रहा है? आंटी, अंकल को बोलो ना मुझे कहानी सुनाए। कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। बस, अंकल। सॉरी, मतलब टप्पू के पापा, ऐसा क्या करते हैं? गोगी को कहानी सुनाइए ना। मुझे बोलती है तो तू सुनाने कहानी? घड़ी घड़ी बार में चली जाती है किचन में, अभी ऐसा क्या काम है किचन में? टप्पू स्कूल से वापस आने वाला है ना, तो उसके लिए चोली और फाफड़ा बना रही थी, और अभी तो खाखरा और थेपला भी बनाना बाकी है। आप एक काम कीजिए, आप किचन का काम संभालिए और मैं इसे कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? क्या ठीक है, जा। थैंक यू आंटी। टप्पू ने आज तक कभी कहानी सुनने की जिद नहीं की, लेकिन अभी इस लाट साहब को कहानी सुनानी पड़ेगी। अंकल, सुनाइए ना कहानी। हाँ सुनाता हूँ, पहले लेट तो सही। अंकल, ऐसे नहीं। तो कैसे? पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्यों लेकिन? अब जाइए ना। हाँ ले, अभी ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा।
अब सुनाइए ना कहानी। अंकल कहानी सुनाइए ना, कितना टाइम लगा रहे हो? मेरे पापा तो 1 मिनट में 2 कहानी सुना देते हैं। बेटा तेरे पापा लाखों में एक है, उनकी बराबरी तो मैं कर ही नहीं सकता ना बेटा। हाँ वो तो है। चलिए कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ। हाँ सुन, एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। अंकल मुझे बिजनेस वाली कहानी नहीं सुननी। क्यों? मुझे कोई एक्शन वाली कहानी सुनाइए ना। ये एक्शन वाली कहानी? किसी बहादुर शेर पुत्र की कहानी सुनाइए ना। चल ठीक है, शेर पुत्र छोड़, मैं तुझे डायरेक्ट शेर की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? और अंकल थप्पड़ते थप्पड़ते कहानी सुनाना। ठीक है सुन। ये क्या कर रहे हो अंकल? तू नहीं बोला ना बेटा थपेड़ते थपेड़ते कहानी सुनाना, तो हमारे में ऐसे थपेड़ते हैं। वाह अंकल मजा आ रहा है। मजा रहे ना? हाँ बेटा आंख बंद करके सुनने का। हाँ कान खुला है ना, कहानी तो कान से सुनते हैं। हाँ आंख बंद और कान खुले, शाबाश। तो एक जंगल था, उसमें एक शेर था, उसका नाम था बहादुर शेर जफर। लेकिन अंकल सभी शेर बहादुर ही होते हैं। नहीं बराबर है, सभी बहादुर होते हैं, लेकिन ये हमारा वाला जो शेर था ना, उसके ऊपर बहादुरी का कुछ ज्यादा ही पागलपन सवार था। शेर पागल भी होते हैं? बेटा शेर पागल भी होते हैं, पक्काऊ भी होते हैं और शनकी भी होते हैं। तू कहानी सुन बेटा, आगे कहानी सुन। तो अजगर ऐसे रेंगते रेंगते सो गया। हिलना मत वरना ये जाग जाएगा। अरे तो रात भर के ऐसे ही बैठा रहूं? मेरे पैर में खाली चढ़ गई है। हाँ पर प्लेज आज की रात जरा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे प्लेज रिक्वेस्ट। अरे पर अगर ये जाग जाएगा ना तो आपको फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे भाई लाइट तो बंद करने दे, कम से कम बैठे बैठे तो सो सकूं। अरे पहले मुझे मेरी जगह पर तो पहुंचने दीजिए, फिर लाइट बंद कीजिए। पहुंच गई। अरे अभी करूं बंद? हाँ बंद कर दीजिए, मैं तो कब की सो गई हूँ। अब किसकी राह देख रहा था? भगवान का नाम लेके लाइट बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय हो।
दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही हराम हो गए। और मैं जानता हूं कि जेठालाल का ये हाल देख के आप बड़े खुश होकर ठहाके लगा रहे हैं। और आप खुश इसलिए हो रहे हैं कि आपके दिल के एक कोने में एक बच्चा अभी तक जिंदा है, जो शरारतें करना चाहता है, जो हुल्लड़ करना चाहता है। और मैं तो चाहता हूं कि ये मासूम और नादान शरारतें हर घर में होनी चाहिए, हर दिल में एक बच्चा जिंदा होना चाहिए। अभी तो एक छोटा सा बच्चा गोगी, जिसने जेठालाल के यहाँ सिर्फ एक रात गुजारी है। सोचिए तो कि एक रात में जेठालाल का ये हाल है, तो कल की सुबह का जो सूरज उगेगा वो कौन सी शरारतों की तपन लेकर आएगा। और सोचना ये है कि भाई शरारतों की तपन जो चाहे हो, आपके घरों में आपको की ठंडक हमेशा बनी रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोगी बापूजी, आप भी इधर आइए, बैठिए बैठिए बापूजी, एक मिनट। सॉरी बापूजी, सॉरी। आइए आइए बापूजी, आइए बैठिए बापूजी, इधर बैठ। अरे क्या सॉरी बापूजी, पता नहीं था। अरे क्या किया? सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, सॉरी। बापूजी आपके पैर में वो दर्द है। सॉरी, बैठिए बापूजी, बैठिए। सॉरी बापूजी, सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या कोई सोने की जगह है? नहीं बापूजी। अरे तो इधर क्यों सोया था? बापूजी क्या हुआ? टुपकी पापा आप यहाँ ऐसे? बापूजी क्या हुआ? ये बबूचा क्या सोफे पे सोया था? अरे बहू ने एक बार जगा दिया तो नहाके तैयार हो जाना चाहिए था ना। इतनी क्या नींद आती है तुझे कि यहाँ आकर सो गया? लेकिन बापूजी बहू ने मुझे नहीं जगाया। तो क्या नींद में चलने की बीमारी लग गई है तुझे? नहीं बापूजी, नहीं। तो वो अभी वो सब बंद कर। अभी तो जाग गया ना? अरे एकदम। ये वापस सुना है? नहीं बापूजी, अरे सुना देता हूँ। नहीं बापूजी, नहीं, मैं जाग गया हूँ मैं एकदम। जाके तैयार हो जा। जी बापूजी, जी। सॉरी बापू। हाँ, आपको लगा तो नहीं? नहीं। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, लेके जा रहे वाली। बापूजी के आने से पहले मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे मैंने आपको पलंग पे नहीं देखा ना, तो मुझे लगा कि आप बाथरूम में गए होंगे। मुझे क्या पता कि आप सोने के लिए सोफे पे चले गए होंगे। कब गए? क्यों गए? मजा आता था इसलिए चले गए। चलो ठीक है, आप चले गए, लेकिन कम से कम मुझे बता कर तो चले जाना था कि दया मैं मजा करने जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, चलो। रुको भाई रुको, चले ही जा रही है, रुक तो सही। मैं कहाँ चले जा रही हूँ? मैं तो जमीन पर खड़ी हूँ। अरे भाई शांति रख। मैं अपनी मर्जी से सोफे पे सोने नहीं गया था। तो? अरे क्या तो? ये गोकी मुझे इधर चैन से सोने दे तो इधर सोऊं ना। मेरे पेट पे कितनी बार उसने अपना पैर पछाड़ा है, कुछ मालूम है? नहीं। और थोड़ी देर उसके पैर की पछड़ात खाता ना तो मेरा पेट पीछे कमर में चला जाता। बेचारा पेट। गोगी बेटा, क्या हुआ बेटा? आंटी आप? अंकल आप? मम्मी पापा किधर है? अरे बेटा, मम्मी पापा तो अमृतसर गए हैं ना। अरे हाँ। चलो बेटा, अभी उठ जाओ, स्कूल जाना है ना, आज आखिरी पेपर है।
चलो चलो बेटा, मैं तुम्हें ब्रश करा देती हूँ। हाँ? नहीं आंटी, आप नहीं, जेठा अंकल। घर में रोज मेरे पापा ही ब्रश करवाते हैं। ये कह रहा है कि आप उसे ब्रश करवाइए। हाँ सुना मैंने। अच्छा सुन लिया ना, तो आप इसे ब्रश करवाइए, तब तक मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ? चलो। क्या क्या? अंकल आप गोदी में तो उठाइए। अरे भाई, मैं कोई गोदी में काम नहीं करता जो तुझे गोदी में उठा सकूं। शांति 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 भाई। ओके ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ी मदद करनी पड़ेगी तुझे। आजा इधर, आजा थोड़ा नजदीक आ, खड़ा हो जा। हाँ ये ले, पेस्ट लगा दिए, कर ले ब्रश। अंकल आप कराओ ना। हाँ, घर में मेरे पापा ही ब्रश कराते हैं। तेरे पापा ने? अच्छा पकड़, मुंह खोल। बस बस। क्या बस हो गया? हाँ, पापा मुझे इतने करवाते हैं। शाबाश, ये बहुत अच्छा किया पापा ने। चल चल, ये अभी धोएगा तू, क्या मैं ही धो दूं? नहीं आप दो। तू क्या करता, क्या अपने हाथ से क्या करता है तू? अंकल अभी मुझे नीला दो। हाँ चलो। अंकल आँख पे साबुन गया। लेकिन बेटा मैंने बोला था ना भाई, आंख बंद कर। तू आंख खोलता क्यों है? आंख तो उधर ही है ना बेटा, उसको अलग तो नहीं कर सकते। अंकल जल्दी पानी डालो। चलो बेटा, चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे वाह गोगिला, तैयार हो गया? हाँ दादाजी। शाबाश शाबाश। वाह वाह गोगी, रेडी बेटा? तेरी एग्जाम के लिए बेस्ट लक। थैंक यू अंकल। बराबर पेपर देना साइंस का, कल इतनी पढ़ाई की है ना? डैडी मुझे अपने घर की चाबी दो ना, मुझे घर जाना है। क्या लेना है बेटा? आशीर्वाद। मैं हर रोज स्कूल जाने से पहले बाबा जी का आशीर्वाद लेके ही जाता हूँ। अरे वाह गोगिला, ये बहुत अच्छे संस्कार है तेरे। थैंक यू। बहू जा, इसे लेकर जा। जी बापूजी, चलो। अरे गोगी, रुको रुको बेटा। अरे गोगी, गोगी बेटा संभल के, आस्ते बेटा, तू गिर जाएगा। क्या हुआ दया भाभी? ये गोगी दौड़ के कहाँ गया? गोगी अपने घर वाहे गुरु जी का आशीर्वाद लेने गया है। अरे वाह, अगदी संस्कारी मुलगा है नहीं? हाँ, सोनू तैयार हो गई? हाँ तैयार ही है। अच्छा। गोगी, अरे रुक बेटा, गोगी। ओम मित्राय नमः रवे नमः। हे वाहेगुरु जी, हम बच्चों को सच्चे और अच्छे रास्ते पे चलने की ताकत देना, हमें सेहत देना, हमें सद्बुद्धि देना। आपकी गुरुबाणी हमें हमेशा सच की रोशनी दिखाए और आपकी गुरुबाणी से सारे संसार में हमेशा शांति और अमन रहे। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आतिफ भाई। गुड मॉर्निंग कमल भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे? जेठा भाई आज बच्चों का आखिरी पेपर है ना, और गोली भी वापस आ जाएगा। उसके बिना खाने में मजा नहीं आ रहा था। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी चलो। अरे पिंकू कहाँ है? दादाजी, पिंकू कल रात अपने मामा के घर चला गया था, इसलिए वो वहीं से सीधा स्कूल आएगा। अरे सोनू, गोगी, बेटा आज लास्ट एग्जाम है ना? हाँ। अरे आज तुम लोग एग्जाम खत्म करके आओगे तो पोपटलाल अंकल की तरफ से सबको आइसक्रीम। अरे वाह। थैंक यू। मजा है आप लोगों को तो। और बच्चों मेरी तरफ से चॉकलेट।
मेरा आखिरी एग्जाम नहीं है, लेकिन आइसक्रीम और चॉकलेट मुझे भी चाहिए हो। जरूर जरूर। चलो बच्चों, चला चला, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सोनू, नीट लिया। सावकाश सावकाश, घाई घाई नहीं करायची। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय ऑल बेस्ट बच्चों। खेलेंगे, मजा आ जाएगा। नमस्ते चाचा जी। अरे गोगी सोनू, तुम लोग का एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ? आज लास्ट पेपर है बबीता जी, लास्ट पेपर। ओह दैट्स नाइस, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू। चलो बेटा, चलो चलो। चल बाय 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 बाय। ओके बाय बच्चों। गोगी, तेरा आई कार्ड कहाँ है? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया गोगी को? बापूजी क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ, अचानक रोना शुरू कर दिया इसने। अरे भाई रो ले या तो बोल, दो में से कुछ तो कर। रो तो रहा ही है वो। भाई रो मत, अभी रोना हो गया, अभी बोल कुछ। भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? क्या हुआ गोगी? बोलो बेटा। गोगी, गोगी बेटा क्या हुआ? इतना क्यों रो रहा है? देखना, पता नहीं अचानक रोना शुरू कर दिया इसने। बेटा अभी नहीं बोलेगा तो हाथी अंकल इंजेक्शन मारेंगे। क्या हुआ गोगी? हाँ। आंटी, मैं स्कूल का आई कार्ड गुम हो गया। अगर स्कूल का आई कार्ड नहीं मिला तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। क्या? अरे बाप रे, आपका एक आइसक्रीम बच गया। अरे चुप रहना भाई। तो तेरा आई कार्ड गया किधर? दादाजी मुझे नहीं पता। अरे कहीं इसका आई कार्ड रोशन भब्बी के सामान के साथ अमृतसर तो नहीं पहुंच गया? अमृतसर? अरे देवा, सत्यानाश। अभी अमृतसर से आई कार्ड वापस कब आएगा? 1 घंटे में तो एग्जाम है उसकी। लेकिन रोशन भाभी आई कार्ड अमृतसर क्यों ले गई? वहाँ अमृतसर में आई कार्ड का क्या काम? अरे सब लोग चुप हो जाओ भाई। तुझे पक्का पता है कि रोशन ये गोगीला का आई कार्ड साथ में लेकर गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। कभी चुप बैठना। चाचा जी बात चल रही थी तो मैंने भी अपना छोटा सा योगदान दे दिया। चलो भाई, योगदान वाली। लेकिन चाचा जी, कार्ड अमृतसर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोशन भाभी जब अमृतसर के लिए निकली ना, तब गोगी जो स्कूल से वापस आया था। ऑब्वियसली आई कार्ड तो गोगी के पास ही होना चाहिए ना। सुना तूने? क्या पोपटलाल, बिना सोचा समझे कुछ भी योगदान देते हो तुम। अरे लेकिन बात की शुरुआत बस तो... खत्म करो इस बात को अभी। गोगी, 1 मिनट शांत हो जाओ और ठीक से याद करो कि आखिरी बार तुमने आई कार्ड कहाँ रखा था? मुझे नहीं पता। अरे भिड़े, एक काम कर, इसके स्कूल में फोन करके बोल कि भाई इसका आई कार्ड उल्टे हाथ से कहीं इसने रख दिया है, मिल नहीं रहा है, तो प्लीज जरा इसको एग्जाम में बैठने दो। क्या वो लोग पहचानते तो है ना, इतने साल से वो रोज जाता है स्कूल में, तो मना थोड़ी करेंगे उसको। नहीं नहीं जेठा अंकल, टीचर ने हमें साफ साफ कहा है कि आई कार्ड हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आई कार्ड लेके नहीं गए तो स्कूल में इंटर ही नहीं होने देंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है बेटा। नहीं जेठालाल, ऐसा होता है। काय शिस्त म्हणजे शिस्त। स्कूल जाते ना, उनको बराबर पता होता है। एक मिनट भाई, तू क्या कहना क्या चाहता है? मैं जिंदगी में कभी स्कूल गया ही नहीं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जेठालाल। क्या है, शहर के स्कूल में और गांव के स्कूल में फर्क होता है। यहाँ पे कायदे थोड़े सख्त होते हैं। तुम गांव में पढ़े हो ना, तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा। बीड़ा अंकल, आपको मालूम नहीं आप किससे बात कर रहे हो? पता है जेठा अंकल। बेटा बेटा, अभी वो सब बात छोड़ो, अभी तुम्हारा जो है प्रॉब्लम उसकी बात करो। आई कार्ड गुम हो गया है, नहीं मिलेगा तो तू एग्जाम में कैसे बैठेगा बेटा? गोगी शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा तुझे तेरा आई कार्ड। अरे बेटा तू रोना बंद कर और याद कर आई कार्ड कहाँ रखा था। गोगी, तू शांत हो जा बेटा, मैं घर में चेक करके आती हूँ। शायद तूने कपड़े बदलते वक्त रूम में कहीं गिरा दिया होगा। हो सकता है। जल्दी 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 दौड़ दौड़ दौड़। मिल जाएगा बेटा, घर पे ही होगा। बापूजी, बापूजी, अपने घर में आई कार्ड कहीं नहीं मिला।
हे भगवान, तो आई कार्ड गया कहाँ? गोगी, गोगी बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो शांति से जरा सोच कर बताओ कि तुमने आई कार्ड कहाँ रखा था? मुझे नहीं पता। अच्छा गोगी सुन सुन सुन, टापू के घर पे जाने से पहले तो किसके घर पे गया था? सोनू के घर। तो भिड़े बहन, ये आई कार्ड कहीं आपके घर पे तो नहीं? हो सकता है, मैं देख के आती हूँ। मीनू को मैं देख के आता हूँ। बाबा मैं भी आती हूँ, रुक। हाँ चल चल, मैं आता हूँ। वही तो। हाँ, तुम लोग पढ़ाई करने के लिए कहाँ बैठे थे? यहाँ। यहाँ? पर बाबा, गोगी पढ़ाई से पहले हाथ धोने गया था। पढ़ाई से पहले हाथ धोने गया था? छोटे छोटे का कुछ बोल नहीं सकते। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे ढूंढो आई कार्ड, मैं वहां जाके देखता हूँ बाथरूम में। क्या हुआ बाबा? घसर लो। मिला आई कार्ड मिला? नहीं, कहीं नहीं है। कमाल है, उधर भी नहीं मिला। चल चल खाली चल 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 चल। आहा। बेटा मिल जाएगा। अरे वाह शाबाश, मिल गया ना भिड़े? नहीं नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो पीछे क्या छुपा रहा है? नहीं नहीं छुपा नहीं रहा हूँ, वो मैं दरअसल बाथरूम में गिर गया। बाथरूम में? अरे क्या हुआ, ये गोगी पढ़ाई से पहले बाथरूम गया था हाथ धोने के लिए, तो मुझे लगा शायद आई कार्ड वहाँ पे गिर गया होगा, लेकिन वहाँ पे आई कार्ड तो नहीं गिरा था, लेकिन मैं फिसल के गिर गया। भिड़े मास्टर ज्यादा लगा तो नहीं, चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। शांत हो जा बेटा। गोगी शांत हो जा बेटा, आई कार्ड जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ। पर टाइम भागा जा रहा है। कहाँ गया आई कार्ड? कोमल भाभी, ऐसा तो नहीं कि आई कार्ड पहले गिर गया हो और उसके बाद आपका ध्यान गया हो? हाँ हो सकता है। कोमल ये गई, चेक करने गई। काय झालं? क्या हुआ? चेक करने गए कोमल भाभी। इकडे काय झालं? वही तो। चेक करने गई कोमल भाभी। भाभी मिला आई कार्ड? नहीं दे भाभी, मेरे घर में भी कार्ड नहीं है। अरे ये गोगी का आई कार्ड गया का? टाइम थोड़ा कम है, वरना मैं तूफान एक्सप्रेस के लापता सेक्शन में ऐड दे देता। हाँ, वैसे भी तूफान एक्सप्रेस चोर लोग ही पढ़ते हैं, तो पढ़ते ही बेचारा देखे जाते इधर आई कार्ड। जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे मजाक वाली, ये क्या मजाक करने का टाइम है? अरे यहाँ ये बच्चे का पूरा साल दांव पे लगा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। क्या कर रही है दया? सॉरी, मैं चेक करके आती हूँ। हाँ गोगी? अरे इधर से जल्दी पहुँचते हैं। आई कार्ड। कहाँ ढूंढे गोगी का आई कार्ड? ऐसा ही होता है, इन टाइम पे प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमेशा आई कार्ड संभाल के रखना चाहिए। पर पापा मैंने तो संभाल के ही रखा है। नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ। बाप रे, आई कार्ड तो मेरे घर पे भी नहीं है। Be quiet, गोगी। शांत हो जा बेटा। कैसे शांत होता है? अरे अगर पूरी सोसाइटी में आई कार्ड नहीं है तो आई कार्ड गया किधर? तो गोकुलधाम और हंगामे एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन आज जो हंगामा गोकुलधाम में हुआ है मेरे ख्याल से वो बड़ा ही गंभीर है। गोगी स्कूल जाने के लिए तैयार है, एग्जाम है आखिरी और आई कार्ड खो गया है। मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल के बच्चे के लिए शायद ये सबसे गंभीर समस्या हो सकती है या सबसे गंभीर परिस्थिति। आपके साथ भी जिंदगी में कई बार ऐसा होता होगा कि आप ट्रेन में सवार हो कहीं की यात्रा के लिए और अचानक आपको याद आया कि टिकट तो आप घर ही भूल गए। आप मॉल में ट्रॉली भर के खरीदारी कर ले और कैश काउंटर पे पहुंचने में पता चले आपकी जेब में पैसे ही नहीं है। ऐसा ही टेंशन इस वक्त गोकुलधाम में। क्या होगा? क्या गोगी आखिरी एग्जाम दे पाएगा या उसका ये पूरा
साल बिगड़ेगा, ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता, क्योंकि ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सोमवार का एपिसोड। और तब तक ये सोचते रहिए कि क्या होगा गोगी का, ये आई कार्ड मिलेगा, ये साल खराब होगा, या गोगी एग्जाम दे पाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर होगा ठहाकों के साथ। और हाँ, एक बात और, आज रामनवमी है। समस्त देश को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही कहते हैं हम, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.